नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो धान किसानों के लिए काफी अहम है, खरपतवार और उसका एक उपाय। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें ग्रीन लेबल नाम के एक हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक के अनुभव के बारे में बताया गया है। ग्रीन लेबल, अच्छा, ये वही है बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC वाला? जी हाँ, वही। बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC। SC मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, एक गाढ़ा घोल होता है ये। और ये इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का है ना? सुना है कंपनी ठीक है। हाँ, स्रोत में भी यही बताया गया है कि कंपनी अच्छी है और एक पहचान के लिए वो अजय देवगन इसका प्रचार करते हैं। अरे हाँ, मैंने भी देखा है शायद। हाँ, खैर प्रचार तो ठीक है, पर काम कैसा करता है? स्रोत में कीमत और असर पे कुछ कहा है? हाँ, ये जरूरी बात है। बताया गया है कि ये बाजार में जो दूसरे आते हैं, जैसे नॉमिनी गोल्ड वगैरह। हाँ, नॉमिनी गोल्ड तो काफी चलता है। हाँ, तो उसके मुकाबले ये काफी सस्ता पड़ा। मतलब स्रोत के हिसाब से करीब 700 रुपए की 200 ml बोतल, और साथ में एक पैकेट भी था 150 रुपए का। अच्छा, मतलब कीमत में तो काफी फर्क है, पर क्या सस्ता होने से असर कम था? नहीं, यही तो खास बात है। अनुभव ये रहा कि सस्ता होने के बावजूद रिजल्ट मतलब नतीजे बेहतरीन मिले। कमाल है। और एक बात और थी शायद, मात्रा को लेकर। हाँ, ये दिलचस्प है। बताया गया कि 2 एकड़ के लिए जितनी मात्रा रिकमेंडेड थी उससे कम डाली, फिर भी काम कर गया। ओह, तो मतलब कम में भी चल गया काम? हाँ, लेकिन देखिए, वैसे तो 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ की सलाह है। जरूरत हो तो 100 ml तक भी जा सकते हैं। अब कम में काम कर गया, ये शायद छिड़काव का तरीका बहुत सही रहा होगा, पर किसानों को अपनी जमीन देखकर ही तय करना चाहिए। सही बात है, हर खेत अलग होता है। तो ये सही तरीका क्या है? कैसे इस्तेमाल करना है इसे ताकि ये बेहतरीन रिजल्ट्स मिले? हाँ, तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो समय। धान की रोपाई के 1 महीने के अंदर डालना सबसे अच्छा। 1 महीने के अंदर। हाँ, जब खरपतवार छोटे हों, मतलब धान की फसल से बड़े ना हो गए हों, तब ये सबसे अच्छा काम करता है। और छिड़काव कैसे करना है? कोई खास नोजल? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किसी भी नोजल से नहीं चलेगा। साफ लिखा है, फ्लैट फैन नोजल ही इस्तेमाल करना है, वो जो नीचे की तरफ मुड़ा होता है। फ्लैट फैन नोजल? अच्छा, ऐसा क्यों? नॉर्मल नोजल से क्या दिक्कत है? देखिए, फ्लैट फैन नोजल दवाई को पत्तियों पर एक सार फैलाता है। वो बूंदें बनकर नीचे नहीं गिरती हैं ज्यादा, मतलब दवाई बर्बाद नहीं होती और खरपतवार बस सीधी लगती है। समझ गई। मतलब नोजल का चुनाव बहुत ही क्रिटिकल है इसके असर के लिए। बिल्कुल। और एक और बात थी मिलाने की, स्रोत में ग्रीन और टूट फूट का जिक्र था। हाँ, ये ग्रीन क्या चीज है और टूट फूट? देखिए, ग्रीन शायद कोई एडजुवेंट या स्प्रेडर हो सकता है, मतलब दवाई को फैलाने या चिपकाने में मदद करने वाला। उसे साथ में इस्तेमाल करने को कहा गया था। लेकिन 2,4-D? हाँ, जिसे स्रोत में शायद टूट फूट कहा गया है, वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की पुरानी दवा है। उसको मिलाने से साफ मना किया गया था। अच्छा, मतलब 2,4-D नहीं मिलाना है, और बिना मिलाए भी रिजल्ट अच्छे थे? जी हाँ, अनुभव तो यही बताता है कि बिना उसके भी बढ़िया काम हुआ। ठीक है, ये तो हुई इस्तेमाल की बातें। अब थोड़ी सावधानियों पर आते हैं। मौसम का क्या ध्यान रखना है, बारिश वगैरह? हाँ, मौसम जरूरी है। अगर लगे कि छिड़काव के फौरन बाद तेज बारिश हो सकती है तो रुक जाना चाहिए। पर अगर कुछ घंटे बाद हो बारिश तो? हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर छिड़काव के 6 घंटे बीत गए फिर बारिश हो भी जाए तो दवाई अपना काम कर जाती है, असर रहता है। ये तो ठीक है। और खेत में पानी सूखा रखें या पानी होना चाहिए? छिड़काव के समय हल्की नमी या थोड़ा पानी हो तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात, छिड़काव के बाद खेत में पानी भर देना चाहिए। बाद में? क्यों? हाँ, बाद में। ऐसा करने से क्या होता है, धूप में वो खरपतवार गलने लगते हैं। पानी में डूबे हुए? हाँ, तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये नुक्ता ध्यान रखने वाला है कि छिड़काव के बाद पानी भरना है। बिल्कुल। और फसल की सेफ्टी, धान पर कोई असर? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक धान की फसल पर इसका कोई बुरा असर नहीं होता, जरा भी झटका नहीं लगता, ऐसा कहा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक लिमिटेशन है। अगर खरपतवार बहुत बड़े हो गए हों, मतलब पुराने और सख्त, तब ये दवा असर नहीं करती। अच्छा, तो मतलब टाइमिंग फिर से बहुत जरूरी हो गई। हाँ बिल्कुल, छोटे खरपतवार पर ही कारगर है। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो ग्रीन लेबल धान के लिए एक किफायती और सुरक्षित विकल्प लग रहा है। हाँ, किफायती भी और सुरक्षित भी, बशर्ते कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए। सही समय, सही नोजल और खेत में पानी का सही मैनेजमेंट,
ये सब बहुत जरूरी है। सही कहा, ये शर्तें पूरी हों तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी से एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम देख रहे हैं कि नोजल जैसी छोटी चीज या पानी भरने का समय इतना फर्क डाल सकता है, तो क्या ये मुमकिन है कि एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले अलग-अलग किसानों को एकदम अलग-अलग रिजल्ट मिले सिर्फ उनके इस्तेमाल करने के तरीके की वजह से? बिल्कुल मुमकिन है, बहुत हद तक मुमकिन है। एप्लीकेशन तकनीक जैसा कहते हैं वो बहुत मायने रखती है।